वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा के हिसाब से दुनिया के लगभग 90% गुड्स यानी कि सामान समुद्र से ले जाए जाते हैं। कंटेनर शिपिंग समुद्री ट्रेड का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। 1970 के दशक तक दुनिया भर के लगभग सभी सामान कार्गो जहाज़ों पर खुले तौर पर भेजे जाते थे, पर जब से कंटेनराइजेशन शुरू हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, शिपिंग इंडस्ट्री में लगभग 55,000 कार्गो जहाज़ शामिल हो गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं और लगभग 20 मिलियन कंटेनर हर रोज़ समुद्र में सामान पहुंचाते हैं। अगर हम दुनिया के सभी कंटेनरों को एक लाइन से लगाते हैं तो इन कंटेनर की लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि ये आधे अर्थ को ढक सकती है। MSC कंटेनर शिप कारोबार में सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज़ HMM एलेगेसिरस 24,000 कंटेनर तक ले जा सकता है। ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है और लगभग 4.5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। ये विशाल जहाज़ समुद्र के खराब मौसम का भी सामना करता है और कंटेनरों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ये जितने बड़े कंटेनर होते हैं तो सबके मन में ये सवाल तो आता ही है कि ये कंटेनर गिरते क्यों नहीं। आइए पता करते हैं। पहले देखते हैं कि कंटेनर वेसल यानी कि कंटेनर शिप होती क्या है। बड़े बड़े कंटेनर जिनमें बड़ी मात्रा में सामान रखा जाता है, उनको एक स्पेशल जहाज़ पर लोड किया जाता है जिसको कंटेनर वेसल या कंटेनर जहाज़ बोलते हैं। विशेष कंटेनरों में शिपमेंट भेजने के प्रोसेस को कंटेनराइजेशन कहा जाता है। कंटेनराइजेशन कई सेंचुरीज पहले शुरू किया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक अच्छी तरह से लागू नहीं हुआ था। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जब अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में बढ़ोतरी हुई और विश्व काफ़ी ग्लोबलाइज हुआ, तब कंटेनर इंडस्ट्री बूम कर गई। कंटेनराइजेशन ने ज़्यादातर शिपमेंट की मैनुअल छटाई और डॉक फ्रंट वेयर हाउसेस की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया और कई हज़ारों डॉक वर्कर्स की नौकरी ख़त्म कर दी जो जहाज़ से सामान उतारते और चढ़ाते थे। कंटेनराइजेशन ने बंदरगाहों में भीड़ भाड़ कम कर दी, शिपिंग समय को काफ़ी कम कर दिया और डैमेज और चोरी से होने वाले नुकसान को भी कम किया है। अब आइए देखते हैं शिपिंग कंटेनर्स कितने टाइप के होते हैं। शिपिंग कंटेनर 6 टाइप के होते हैं। पहला, ड्राई स्टोरेज कंटेनर्स। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर्स होते हैं जिनका यूज़ ड्राई मटेरियल्स को शिप करने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर 10 फीट, 20 फीट और 40 फीट लंबाई के होते हैं। सेकंड है फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स। इनमें मुड़ने वाली साइड्स होती हैं। ये गाड़ियाँ, नाव और बाकी बड़े इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल के लिए किए जाते हैं। थर्ड है ओपन साइड कंटेनर्स। इस कैटेगरी में कंटेनरों के दरवाजे पूरी तरह से किनारे पर खोले जा सकते हैं, जो सामान की काफ़ी क्वांटिटी को लोड करने में मदद करता है। यह स्ट्रक्चर सब्जियों की शिपिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सहायक है। फोर्थ है ओपन टॉप कंटेनर्स। जैसा कि नाम में है, इन कंटेनरों में कुछ छत नहीं होती, जिससे कि इसमें किसी भी ऊंचाई के माल को शिप किया जा सकता है। ये उन्हें लकड़ियाँ और मशीनरी जैसे सामान के लिए आइडियल बनाता है। नंबर 5 है रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स। ये कंटेनर अंदर से फ्रिज की तरह होते हैं। ये फूड स्टॉक या दवाई के सामान के लिए आइडियल माने जाते हैं। नंबर 6 है टैंक्स। टैंक्स लिक्विड सामान यानी कि फ्यूल्स को शिप करने के लिए काम आते हैं। अब आइए देखते हैं कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक शिपमेंट का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले ये सब एक ऑर्डर के साथ शुरू होता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। न्यूयॉर्क के एक एथलेटिक जूतों के स्टोर में ठंड के मौसम में गर्म नए जूतों की कमी है। अब इस तरह के जूते नॉर्थ चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। स्टोर 1000 जोड़ी एथलेटिक जूतों के लिए चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर देता है। अब चाइना में वो कंपनी जूतों के शिपमेंट के लिए एक चाइनीज़ कारखाने से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने के लिए एक फ्राइट फॉरवर्ड को कॉन्टैक्ट करती है। इसमें सेकंड स्टेप है सामान को गोदाम यानी कि वेयर हाउस से ट्रक तक ले जाना। एक ट्रकिंग कंपनी चाइनीज़ फैक्ट्री में आती है और इस ऑर्डर को बाकी के रिटेलर्स के ऑर्डर्स के साथ जूतों के ऑर्डर को एक 40 फुट की कंटेनर में लोड कर देती है, जिसे बोल्ट से टाइट बंद कर दिया जाता है और एक हाई सिक्योरिटी सील के साथ लगाया जाता है। डेस्टिनेशन कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस में पहुंचने तक कंटेनरों को फिर से नहीं खोला जाता जब तक कि कस्टम अधिकारी इसे खोलने और निरीक्षण के लिए डिसाइड नहीं करते। इसके बाद कंटेनर शिप की बड़ी यात्रा शुरू होती है। अब एक कंटेनर जहाज़ पर लाद दिया जाता है। जूतों का कंटेनर दूर दूसरे देश के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। जहाज़ के डेस्टिनेशन पोर्ट पर पहुंचने से पहले जहाज़ के कप्तान, एक स्थानीय एजेंट या कंपनी का ग्लोबल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जहाज़, उसके क्रू और उसके कार्गो से संबंधित डेस्टिनेशन कंट्री की सरकार को डेटा देती है। अगले स्टेप में जहाज़ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। बंदरगाह यानी कि पोर्ट पर पहुंचने के लिए प्रॉपर मंजूरी प्राप्त करने के बाद कंटेनर जहाज़ बड़े क्रेन के पास डॉक कर दी जाती है,
ताकि क्रेन्स जहाज से कार्गो माल उतार सके। अगले स्टेप में कंटेनर को उतार दिया जाता है। कभी कभी 100 से भी ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक वर्कर्स जहाज़ पर काम करने के लिए आते हैं। इनमें क्रेन ऑपरेटर्स, लैशर्स, क्लर्क्स और कार्गो इक्विपमेंट ऑपरेटर्स शामिल होते हैं। अगला स्टेप है कस्टम क्लियरेंस का। कस्टम अधिकारी के पास इवैल्यूएशन के लिए हर एक कंटेनर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनमें से वो किसी भी कंटेनर को रैंडमली चूज़ कर सकते हैं और उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब आती है आखिरी पिकअप की बारी। एक बार कस्टम अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद वर्कर्स कंटेनर को एक स्पेशल ट्रक में लोड कर देते हैं। इसके बाद जूतों के कंटेनर को ट्रक से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचाया जाता है। कंटेनरों को अक्सर ट्रेन से ले जाया जाता है जब वो डेस्टिनेशन सेंटर, बंदरगाह यानी कि पोर्ट से लंबी दूरी पर हो। फाइनली कार्गो का सामान अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इन सब में आप ये सोच रहे होंगे कि ये शिपिंग कंटेनर्स अलग अलग कलर के क्यों होते हैं। अलग अलग कंटेनरों की पहचान के लिए शिपिंग कंटेनरों के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। हर रंग का अपना अलग मतलब होता है। ये एक बार इस्तेमाल होने वाला कंटेनर हो सकता है। ये राउंड ट्रिप के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका कलर कार्गो के अलग टाइप्स को भी दिखाता है। साथ ही बिजनेस ओनर्स के लिए कंटेनर का रंग उसकी कीमत को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब देखते हैं कंटेनर शिपिंग के साथ क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला, कंटेनरों का इस्तेमाल स्मगलिंग या चोरी की कारों की तस्करी के लिए भी किया जा सकता है। कंटेनर्स की बड़ी क्वांटिटी होने की वजह से अक्सर सभी की जांच नहीं हो पाती। रिसेंट ईयर्स में इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं कि कंटेनरों का इस्तेमाल आतंकवादियों या आतंकवादी सामानों किसी ऐसे देश में ले जाने के लिए किया जा सकता है जिसका पता नहीं चल पाता। दूसरा इशू होता है खाली कंटेनर का। कंटेनरों को लगातार इस्तेमाल होते रहना चाहिए। पिछले कार्गो को खाली करके एकदम बाद एक नई जगह के लिए नए कार्गो को लोड किया जाता है। यह हमेशा पॉसिबल नहीं होता है और कुछ मामलों में एक खाली कंटेनर को उस जगह पर ले जाने का खर्चा जहां इसको यूज़ किया जा सके उसके अंदर रखे सामान की वैल्यू से भी कहीं ज़्यादा होता है। इसका तीसरा इशू है कंटेनर आमतौर पर तूफानों के दौरान जहाज़ों से भी गिर जाते हैं। मीडिया के अनुसार हर साल 2000 से 10,000 के बीच कंटेनर समुद्र में खो जाया करते हैं। फोर्थ इशू है कंटेनर में अक्सर पेस्ट लग जाते हैं। पेस्ट ज़्यादातर बंदरगाहों या पोर्ट्स के आसपास फैले होते हैं और कंटेनर ऐसे पेस्ट ट्रांसफ़र का कॉमन सोर्स है। पांचवा इशू, कंटेनरों की शॉर्टेज कोविड-19 महामारी के टाइम से शुरू हो गई थी। जैसे ही WHO ने कोविड को एक महामारी घोषित किया, विश्व के प्रोडक्शन में गिरावट आई और इंटरनेशनली कई जहाज़ बंदरगाहों पर फंसे रह गए। खाली कंटेनरों वाले जहाज़ों को बंदरगाहों में रहना पड़ा, जिससे शिपिंग क्षेत्र में कंटेनरों की कमी हो गई। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।